ठीक है, ओके। हाँ, लास्ट पीरियड में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी स्टैटिस्टिक्स में, और आप लोग ही इसमें बोल रहे थे कि सर स्टेट को कंटिन्यू करें, तो हम थोड़ा सा आज प्रोबेबिलिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं। आप में से किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो वो वेरियस राइटर्स के वेरियस चैप्टर्स में दिए गए होंगे, वो भी मैं बता दूंगा, और प्रोबेबली जितना हो पाएगा उसे करेंगे भी। तो हम कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। हम जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनती हैं थ्योरम के ऊपर, उसे कंटिन्यू करेंगे आज तो, और थोड़ा सा इसमें बेस थ्योरम रिलेटेड और बचेंगी थ्योरम, कुछ प्रॉब्लम्स और बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशन और बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर। चलिए जरा कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये है, एग्जाम्पल 1 ही लिख लीजिए आज का, डेट डाल के। इफ ए एंड बी प्लेज विद ए पेयर ऑफ डाइस, with a pair of dice with condition that A win if he throws 6, if he throws 6 before B throws 7, before B throws 7, and B win if he throws 7 before A throws 6, before A throws 6. Find the chance of winning of A. Find the chance of winning of A. विनिंग ऑफ ए। अंडरस्टैंड? चल देखिए जरा। हाँ, एक पेयर ऑफ डाइस है, तो उन्हें कितने टाइप से किया फेंका जा सकता है? एक नॉर्मल डाइस के ऊपर 1 से लगाकर 6 तक लिखे हुए 6 सरफेस होते हैं, तो 6 × 6 36 टाइप से एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जा सकता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेज in which two dice can throw is equal to 6 × 6 36. ओके, ए को 6 फेंकना है और बी को 7। ओके, टोटल नंबर ऑफ फेज इन विच, हाँ, दोनों के ऊपर 6 आए, 6 आए, ऐसा कितने टाइप से हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ फेज
in which we get a sum of 6 on 2 dice इज इक्वल टू, मान लीजिए पहले पर 1 आए, दूसरे पर 5, तो टोटल 6 हुआ। इस पर 2 तो उस पर 4, इस पर 3 तो उस पर भी 3, इस पर 4 तो उस पर 2, इस पर 5 तो उस पर 1, तो कितना हुआ? एक टाइप, 2, 3, 4, 5 टाइप से। सो टोटल नंबर ऑफ फेज टू ड्रॉ ए सम ऑफ 6 ऑन दीज 2 डाइस कितना? 5, 1 2 3 4 5। So total number of phase to throw a sum of 6 on 2 dice is equal to 5। 7 का सम इन दोनों डाइस पर कितने तरीके से फेंका जा सकता है? 6 टाइप से। देख लीजिए। आल्सो टोटल नंबर ऑफ फेज to through a sum of 7 on pair of dice। वन 6 एक पर मैक्सिमम ले लें तो दूसरे पर 1, चूंकि सम 6 और 1 7। इस पर अगर मैंने 2 फेंका, उस पर 5, इस पर 3 तो उस पर 4 होना चाहिए, इस पर 4 तो उस पर 3 होना चाहिए, इस पर 5 तो उस पर 2 होना चाहिए, इस पर 6 तो उस पर 1 होना चाहिए, और बन ही नहीं सकता। यानी 1 2 3 4 5 6। ऐसा हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 6 टाइप से। i.e. कितने वेज हो गए? 6 वेज। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी दोनों पर सम अगर 6 आता है उस बात की कितनी हो जाएगी? 5/36, और 7 आता है इस बात की 6/36 या 1/6। सो प्रोबेबिलिटी that A through a sum of 6 on dice या pair of dice most clearly is equal to 5। फेवरेबल केसेस कितने हुए? 5, और टोटल कितना? 36, तो 5/36। Also probability that B throw a sum of 7 also probability that B throw a sum of 7 on pair of dice is 6/36 या 1/6। अब बात आती है गेम क्या है? ओके, ए जीत जाएगा अगर वो बी के 7 फेंकने से पहले वो 6 का सम फेंक दे। तो एज चांस यहां लिखे 20। वो पहली बार ही उसे फेंकता है और सम अगर
कितना आ जाता है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 5/36। बी का नंबर कब आएगा, बी का नंबर कब आएगा, जब ये पहले 6 ना फेंक पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 - 5/36 यानी 31/36, और बी फेंक दे 7, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, अगर वो आ जाता है तो खेल खत्म हो जाएगा। आगे कब बढ़ेगा, जब ये सम ऑफ 7 फेंकने में नाकामयाब हो, तो दिस इज, ये तो आ ही रहा है 31/36। 1/6 की जगह 1 - 1/6, जब इसका दैट मीन्स वो 7 ना फेंक पाए उस थ्रो में, तभी आगे बढ़ेगा गेम। तो 1 - 1/6 तो 5/6। ओके, और ये फेंक दे तो दिस इज 5/36। ओके, बी का नंबर तब आएगा जब वो 6 का सम फेंकने में सक्सेसफुल न हो, और ऐसा कब कर पाएगा, जब 5/36 की जगह 1 - 5/36 यानी 31/36 आए। तो 31/36 जो का तो चलेगा, 5/6 जो का तो चलेगा, ये कितना बन जाएगा 31/36, और ये सम ऑफ 7 फेंक दे तो 1/6। फिर से ओके, ए का चांस फिर से तब आएगा जब वो 1/6 ना करके 7 से फेंकने में कामयाब ना हो, सक्सेसफुल ना हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6 यानी 5/6, इसका नंबर फिर से आएगा। और ये फिर से सम ऑफ 5 फेंकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 एक्स्ट्रा आ जाएगी, इसकी जगह 5/6, क्योंकि ये तभी आएगा नंबर जब वो नहीं फेंक पाए। तो दिस इज 31/36 इंटू 5/6 इंटू 31/36 इंटू 1 - 1/6 तो 5/6 इंटू 5/36। फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि कोई ना कोई उसमें गेम नहीं हो जाता, जीत जाता। दैट मीन्स ए के जीतने के चांस दिस या फिर दिस टर्न पर सबको ऐड कर देंगे। सो एज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, so age probability of win so age probability to win is equal to this 5/36, नेक्स्ट नंबर की प्रोबेबिलिटी 31/36, 5/6, 5/36, नेक्स्ट नंबर की 31/36 का स्क्वायर, 5/6 का स्क्वायर, 5/36 एटसेट्रा एंड शोन अप टू इनफाइनाइट तक। 5/36 बाहर कॉमन, दिस इज 1, दिस इज 31/36 इंटू 5/36, दिस इज 31/36 इंटू 5/6, 5/55/6 सॉरी 5/6 दोनों का स्क्वायर है, तो दिस इनफाइनाइट तक। ये एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 और r कितना है दिस, तो 1 + r + r स्क्वायर, तो दैट इज 5/36 a 1/1 - r, तो 31/36 इंटू 5/6 इट शुड बी। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज आंसर। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि ए विन करेगा। अगर बी की निकालनी है तो फिर वही दिस प्लस दिस, ये भी जीपी बन जाएगी, पूरा कर सकते हैं आप। ओके, इट शुड बी।
नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको कंप्लीट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम है बल्कि सिंपल है, थोड़ा हिंट दे देता हूं, आप करिएगा खुद। आज का एग्जाम्पल 2 ही मानिए। इफ ABC आर 3 players which tossed a coin and a player win if he throws head first. Find the if A start the game, then B, then C. Find the probability of winning of them. Okay? देखिए, if ABC played या ABC tossed a coin and win who throw first head. If A start the game, find the probability to win of each A, B and C. सिंपल बात है, कोई खास बात नहीं, आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, A, B, C। A स्टार्ट करता है, किसी भी कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो या तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। ए ने स्टार्ट किया, कब जीतेगा? हेड आए। बी का नंबर कब आएगा? जब पहले वाले में हेड नहीं आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 तो 1/2, और ये हेड फेंके तो 10। इसका नंबर कब आएगा? 1/2। ये भी हेड नहीं फेंक पाया तो हाफ की जगह 1 - 1/2 यानी 1/2, ये फेंक दे 1/2। इसका नंबर कब आएगा? 1/2, 1/2, 1 - 1/2, 1/2 और इंटू 1/2 तो 1/2 की पावर 4। इसका दिस इज 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 7, 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 9 एटसेट्रा इनफाइनाइट तक, जब तक कि उनमें कोई सा न हो जाए, विन ना हो जाए। तो एज विन क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 7 एटसेट्रा 1/2, इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 1 + 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 6 एटसेट्रा एंड सो ऑन। जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म 1 और आर कितना है? 1/2 की पावर 3। इसी टाइप से इसमें से 1/2 की पावर 2 कॉमन ले लेना, ये भी जीपी बन जाएगी। 1 आर कितना हो जाएगा? 1 आर कितना हो जाएगा? 1/2 की पावर 3। सिमिलरली दिस, तो ए, बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं अनडाउटेडली। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पेसिफिक सवाल है। जी, 4 टिकट हैं, स्पेसिफिक सवाल है और ये एक तरीके से जो करोलरी बनती थी उसके ऊपर डिपेंड है मल्टीनोमियल थ्योरम की। सवाल ये है कि 4 टिकट हैं जो कि एक बैग में रखे गए हैं और उन पर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 लिखा हुआ है। उस बैग में से एक टिकट को 5 बार निकाला जाता है और 5 की 5 बार अगला टिकट डालने से पहले उसे बैग में रिप्लेस कर दिया जाता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि 5 बार जो टिकट निकाला गया है उनका सम 23 होगा। ओके, दैट इज द स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करोलरी जो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर। ओके, चलिए नाउ एग्जाम्पल 3 का नाम दीजिएगा आज के।
A bag contains 4 tickets. A bag contains 4 tickets which numbered by 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. A ticket drawn 5 times and each time replaced to bag. Find the chance या probability that sum of tickets appear. इन 5 बार में जो टिकट निकाले गए उन पर आने वाला जो सम होगा वो 23 होगा. Find the probability that sum of number on ticket is 23. एक स्पेसिफिक सवाल है स्पेसिफिक कॉरोलरी के ऊपर. इट शुड बी क्या होना चाहिए. जैसे मैंने जनरली आपको 1-2 एग्जाम्पल पहले कराए भी हैं और जब कॉरोलरी बताई थी मल्टीनोमियल थ्योरम से तो मैंने आपको डाइस का एग्जाम्पल लेकर बताया था. 6 होते हैं तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 की पावर f अपॉन 6 की पावर f करके अगर वो f टाइम्स बार फेंका जाए या उसमें उसे एक साथ f डाइस फेंके जाएं, बात एक ही है. यहाँ भी यही बात है. उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, सम 23 चाहिए. प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 23 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 23 इन कितना x की पावर 0, 0 प्लस x की पावर 0, 1 प्लस x की पावर 1, 0 प्लस x की पावर 1, 1 कितनी बार निकाला गया, 5 बार की पावर 5 अपॉन यस इनके नंबर कितने टिकट के 4 तो 4 की पावर 5. इट शुड बी. मेन बात है इसमें x की पावर 23 का कोफिशिएंट निकालना. राइट तो अब जरा देखिए इसमें हियर x की पावर 0, 0 प्लस x की पावर 0, 1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 11 की पावर 5 को हम ले रहे हैं अभी. दैट मीन्स x की पावर 0, 0 मीन्स 0 मीन्स 1 x की पावर 0 मीन्स x की पावर 10 प्लस x की पावर 11 की पावर 5. दिस इज 1 प्लस x प्लस x की पावर 10 बाहर. इट शुड बी दिस इज 1 प्लस x की पावर 5. वन प्लस एक्स दोनों में से बाहर लेंगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 10 की पावर 5. दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 5. दिस इज 1 प्लस एक्स की पावर 10. इट शुड बी की पावर 5. खोलें बाइनोमियल थ्योरम से इसे खोलेंगे तो दिस इज कितना 1 प्लस 5c1 मीन्स 5x 5c2 5c2 कितना हो जाएगा 120 शायद क्यों 5c2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 तो 3
5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 10 हो गया, तो दिस इज 10 एक्स स्क्वायर 5c3 भी वही बैठेगा 10 ही, क्यों 5c3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 तो वही आ गया 10 ही। ओके, दिस इज 10 एक्स की पावर 3। ओके, 5c3 5c4 5c1 के बराबर यानी 5x4 और 5c5 1, तो दिस इज x की पावर 5। ये तो एक्सपेंशन हुआ इसका, इसे खोलेंगे तो 1 प्लस 5c1 5 x की पावर 10 5c2 10 x की पावर 10 का स्क्वायर 20। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x की पावर 30 हो जाएगा और हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है, x की पावर 23 का। दैट मीन्स दिस इज द सफिशिएंट एक्सपेंशन। ओके, नाउ कंटिन्यू करें इसे जरा, पुट इन 1। सो प्रोबेबिलिटी टू गेट ए सम इज दिस, रखें तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 23 इन दिस, और व्हाट इज दिस, दिस इज दैट 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x की पावर 3 5x की पावर 4 x की पावर 5 इंटू 1 प्लस 5x की पावर 10 प्लस 10x की पावर 20। इट शुड बी एटसेट्रा एंड शॉन। आगे मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये सफिशिएंट है चूंकि हमें x की पावर 23 का कोफिशिएंट निकालना है और क्यूब करेंगे तो x की पावर 30 हो जाएगा, यूजलेस है, किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा बैठेगा, अपॉन 4 की पावर 5 इट शुड बी। ओके, रिमूव कर देता हूं इसे इधर से। चलिए देखिए, जरा ध्यान से सोचिए, 1 की प्रोडक्ट इसमें किसी से भी करेंगे तो हाईएस्ट x की पावर आ सकता है, हमें चाहिए 23 छोड़िए। x की पावर 10 को सबसे ज़्यादा पावर 5 में आएगी 15, वो भी 23 से कम है, छोड़िए। अब बचा 20 से, हाँ प्रोडक्ट करेंगे केवल किस में, इस टर्म में 10x की पावर 3 और 10 x की पावर 20, तो कितना आ जाएगा 100x की पावर 23, केवल एक टर्म आएगी, अगले वाले के साथ 24, उससे अगले वाले के साथ 25, तो x की पावर 23 का कोफिशिएंट इसमें कितना आएगा 100 केवल, और नीचे कितना है 4 की पावर 5, तो इट इज 100 अपॉन 4 की पावर 5। आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना दिस इज आंसर। तो उन टिकट्स पर सम 23 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी दिस होगी। आप थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं अदरवाइज, ठीक है। अच्छा बेटा, कल संडे है वैसे तो, लेकिन चूंकि एग्जाम भी आप लोगों का नज़दीक है तो मैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर लूँगा कल, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली। ओके।